अस्सलाम वालेकुम रहमत ला वबरकातुहू। होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है साइल के हवाले से। टॉपिक बहुत ज़रूरी है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई साइल आपके दर पे आए तो उसको खाली हाथ वापस नहीं भेजना चाहिए। क्यों? क्योंकि साइल मांगता है अल्लाह के नाम से, और अल्लाह के नाम पे अगर कोई भी आपसे मांगे, या चाहे वो आपको लगता है बज़ाहिरी बिल्कुल ठीक लगता है, फिर भी आपने उसको ज़रूर उसकी कुछ ना कुछ मदद करनी है। क्यों? ये हमारा और हमारे अल्लाह का मामला है। इंसान सिर्फ़ एक होता है कि वो एक चीज़ मांग रहा है, चाहे वो उसको एक चीज़ की ज़रूरत ना हो, पर इंसान की नीयत पर डिपेंड करता है। इसी तरह एक भाई मेरे पास आया मांगने के लिए। उससे मैंने पूछा कि भाई आप कहाँ पे रहते हो, इसके हवाले से, इस हवाले से। तो वो भाई मेरे पास आए तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। वो बच्चा ही था, अभी 12 साल का बच्चा था। उस भाई ने बताया कि मैं फ़लाँ जगह पर रह रहा हूँ, मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया है, मेरा कोई माँ बाप नहीं है, मैं बेचारा हूँ, मैं मासूम हूँ, और मेरी एक बहन है, उसको लाहौर में जमा करवा दिया है। इसी तरह हमें तो बज़ाहिर उसकी हालत देख के बहुत तरस आया। उसकी मदद की, उसकी पहले हमने मदद की, फिर उससे उसका हाल चाल पूछा। क्यों? क्योंकि वो जिस तरीके से हमारे पास आया था, अब देखें हमारी नीयत पे डिपेंड हो गया है कि हम उसकी मदद करते हैं कि नहीं करते हैं। हमने उसकी मदद की बाद में चाहा जी कि और हम उसकी मदद करें, उसके इसलिए उसके हालचाल के बारे में पूछा। उसने जी बताया कि मेरे माँ बाप 3 साल पहले कार एक्सीडेंट पे लाहौर जाते हुए फौत हो गए थे। अब मैं अपने ताया के घर रह रहा था। ताया अबू के घर मुझे उन्होंने एक पूरा साल मुझे मारा, बकौल उसके, उस लड़के के बकौल के 1 साल मुझे मारा। उसके बाद उसने मेरे घर के काम करवाए, अंदर बाहर के काम वो करवाता था। उसके बाद मुझे गाली गलौच भी करते थे। ये ताए की बात, उसके सगे ताए की बात मैं बता रहा हूँ जो उसने बताया था। गालम गलौच करते थे, और उन्होंने मुझे यहाँ पे छोड़ा है जी गुजियांवाला में। अब वो उसके बकौल के वो एक फट्टे पर सोता है पूरे 1 साल से। तब वो था 11 साल का बच्चा, 1 साल से फट्टे पे सो रहा है। अब हुआ यूँ कि हमारे साथ फ्रेंड भी बैठे थे, उसकी मदद की गई जितनी हमसे पॉसिबल थी। वो बकौल उसके कि वो डेली जाता है बस पर बैठ के अपनी बहन के पास, लाहौर अनाथ आश्रम में। वहाँ पे उसके खाने पीने की चीज़ लेके जाता, और वो बेच के आ रहा था, मसवाकें बेच रहा था, मसवाक बेच रहा था, और कुछ मदद के लिए भी मांग रहा था। लिहाजा उससे पूछा गया खाना कैसे खाता है, कौन उसकी परवरिश करता है। वो कहता है कोई भी नहीं करता, मैं बस इसी तरह अपना गुजर बसर कर रहा हूँ। रोज़ लाहौर जाता हूँ, अपनी बहन के लिए जो कमाता हूँ वो ले जाता हूँ। हमें तो चलें उसकी हालत पे बहुत तरस आया। थोड़ी देर गुजरी, हम वहाँ बैठे हुए थे बाहर, तो वो आगे गया, बकौल उसके कि उसका कोई भी नहीं है। आगे गया तो कुछ आदमी थे, वो उसके साथ बड़े हंस के बातें कर रहा था। मेरा दोस्त ना उसके पास गया, उसको ना तजस्सुस सा हुआ कि कुछ ना मतलब ख़राबी नज़र आ रही है। वो गया, उसको पता चला कि ये इसका रिलेटिव है जिससे ये बड़ा हंस के बातें कर रहा है। अब वो तो हमारी नीयत पे डिपेंड था कि उसने अल्लाह के नाम पे मांगा और हमने दे दिया। इसका ये मैं अब बताने का मकसद ये है कि जब हमें उसकी हकीकत का पता चला तो हमने उसको प्यार से समझाया, बजाय इसके कि उससे पैसे लेने के। क्यों? क्योंकि वो हमने अल्लाह के नाम के दे दिए। इसी तरह कोई भी आपको लगता है किसी हालत में आता है, कोई भी कॉटन सूट पहन कर आता है, कोई भी आता है, वो आपको अल्लाह के नाम पे मांगता है, कोशिश करें कि उसकी कुछ ना कुछ मदद ज़रूर कर दिया करें। क्योंकि साइल के लिए बहुत बड़ी बात है ये कि साइल को दर से खाली नहीं जाने देना चाहिए। इसी तरह अगर आपको लगता है कि आप एक साइल को 100 रुपीज़ देंगे, आएंगे, बार बार आएंगे आपके पास, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप इसी तरह 10 रुपीज़ भी सदका कर दिया करें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, और कोशिश यही करनी चाहिए कि बजाय इसके कि लोगों को देखें कि वो वेल ड्रेस है, ये है, वो है, इस चीज़ की बजाय अल्लाह के नाम की उसको मदद कर देनी चाहिए। होप सो आपको मेरी ये बात समझ आई हो और अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।